नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्रधानमंत्री जो जो बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल की जो बात कर रहे हैं उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं पहले तो बता देता हूँ कि वोकल और फॉर लोकल क्या होता है। कि इनका कहने का मतलब कि स्थानीय स्तर पर जो भी उत्पाद हैं उन पर उपयोग को बढ़ावा देने पर देशवासी ध्यान दें। लेकिन मैं बता देता हूँ कि जब तक स्थानीय लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर लोग कैसे उसको बढ़ावा देंगे या उसका उपयोग करेंगे। अभी आप देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश में जो देख लीजिए 10 किलोमीटर घुस करके चाइना अपना 100 घर का गांव बना लिया है। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक ये कम से कम 2 से 3 हज़ार गांव बसाएगा। इससे सीमा पर सुरक्षा का भी खतरा है। तो कैसे लोग, जब लोग सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कैसे फिर कोई व्यापार करेगा या फिर उत्पादन करेंगे। इसी से लगा सकते हैं कि किस तरह वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देंगे। दूसरी चीज़ है कि अर्थव्यवस्था का ये स्थिति हो गया लॉकडाउन जी मैंने नोटबंदी से जीएसटी लॉकडाउन से लेकर के कि सबका दिवाला निकला हुआ है। तो इस पर एक शेर भी है, कैसे दिवाली मनाऊं मैं मोदी जी, अपना तो 12 महीने दिवाला है। यानी इस साल तो पूरा 12 महीना सब दिवालियापन के कगार पे पहुंचे हुए हैं। तो किस तरह से मैंने लोकल चीज़ को उत्पाद करेंगे या बढ़ावा देंगे। अब 10,000 रुपया जो ये ऋण दे रहे हैं सब लोग को, जो भी रेहड़ी पटरी पर, तो 10,000 रुपये में क्या होगा। इतना महंगाई बढ़ी हुई है, खाने का ठिकाना नहीं है। तब इसी से मैं अंदाज लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा। आप उधर अरुणाचल में देख लीजिए, लद्दाख में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए। और एक जो वीरेंद्र उपनिषद में भी कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गर्भ, मतलब अपने अंदर माँ को जो ज्योति का प्रकाश करने की बात है। पहले अपने लोकल पर वोकल की बात करें, अपने स्तर पर ही त्याग की बात करें। और जो भी है कि आप भारतीय इतिहास में या विश्व इतिहास उठा के देख लीजिए कि जो भी युद्ध हुआ है दो चीज़ के लिए हुआ है, स्त्री और भूमि के लिए। क्योंकि भूमि भी प्रॉपर्टी का पार्ट है, स्त्री भी प्रॉपर्टी का पार्ट है। जब भूमि सुरक्षित नहीं है, जब स्त्री सुरक्षित नहीं है, तो कैसे वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। और मान लीजिए किसी का भी विवादित पत्नी है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उस पर कोई नज़र डाले या उसका कोई इज्जत आबरू हो तो उसके लिए झगड़ा नहीं होगा। जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में इनका स्टेटमेंट इन लोग का आ रहा है, पार्टी के लोगों का, को वो विवादित चीज़ पर वो निर्माण कर रहा है, तो था किसका, पहले भारत का ही था। तब लोकल को आप लोकल पर जब मजबूत नहीं करेंगे, लोकल स्तरीय जो स्थान पर जो सीमा है जगह, उसको मजबूत नहीं करेंगे, तो आप वोकल की बढ़ावा कैसे देंगे। यहाँ तो जब ज़मीन ही नहीं तो किसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे। इसलिए पहले उसको सुरक्षित करने की बात है, तभी इसको आप आगे बढ़ाइए, ऐसे नहीं होगा। अब एक तरफ तो यहाँ देखिए देश में क्या हाल है। दो पूंजीपति लोगों के पास या कितने पूंजीपति बढ़ गए हैं, क्योंकि इतना संपत्ति संचय हो गया है। सब गरीब का संपत्ति संचय कर लिया है लॉकडाउन के टाइम में, चाहे जिस तरह से भी किया है। और गरीब कितने गरीब बनते जा रहे हैं। इसी पर एक शेर भी कहा गया है कि एक तरफ संचय की समृद्धि का हिमालय है तो दूसरी तरफ गरीबी का रसातल है। एक तरफ आप ताकतवर को मजबूत बना रहे हैं, अब एक तरफ गरीब गरीब के हालात को, स्थिति को नहीं देख रहे हैं। अब वोकल पर लोकल की बात कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा 5,000 10,000 में क्या बिजनेस कोई करेंगे। अब एक चीज़, अब जब यूपीए गवर्नमेंट थी उसमें लालू यादव रेल मंत्री थे, तो उन्होंने वोकल पर लोकल के बढ़ावा देने की बात की थी। हर ट्रेन में, हर रेलवे स्टेशन में कुल्हड़ की उपयोग होने लगा था। उसके बाद खादी का बढ़ावा दिया गया था। इनके टाइम में तो लगभग सब बंद हो गया। जो चीज़ चल रहा था देश में उसको भी आपने मेंटेन नहीं किया। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में जो 2019 के बाद वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते रहा, आप लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं बोला। ना लोकल की बात की, ना वोकल की बात की, और सिर्फ झूठ बोलते जा रहे हैं। हमेशा झूठ बोल रहे हैं कि देश में ये हो रहा है, देश सुरक्षित है, तो देश में किस तरह कुछ नहीं हो रहा, कहाँ क्या हो रहा है, किसी से छिपा हुआ नहीं है। एक अमीर खुसरे जो आदिकालीन जो कवि थे, उन्होंने कहा भी था कि एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पे औंधा धारा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक न गिरे। मैंने वो कहने का मतलब था कि देश इतना समृद्ध था आदिकालीन से लेकर के मध्यकालीन का कि आधुनिक काल तक की, कि इतना मैंने हमेशा यह इस देश में हीरे मोती से भरा रहता था। उस पर ऐसा हीरा में था, मोती इतना कारीगरी का था कि उसमें अगर एक थाली में भर के एक व्यक्ति चारों ओर घूम भी जाता था, उसे गिरता नहीं था। आप ढाका के मलमल की बात देख लीजिए कि लोग बताते हैं कि उसको मोड़ करके दिया सलाई में पैक कर दिया जाता था। इनके शासनकाल में तो जो कारीगर भी था वो भी बेरोजगार हुआ, लॉकडाउन में मारा गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। ये तो कारीगरी को भी, क्वालिटी को भी ख़त्म कर रहा है। फिर वोकल फॉर लोकल क्या है, इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है।
सिर्फ जो लोग लिख के दे देता है, पढ़ के दे देता है, वही बोलते हैं, उसका ना इंटरप्रिटेशन जानते हैं ना कुछ करते हैं। तो उसी चीज़ की अपने कोई चमकाने पे लगे हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप 1.5 लाख या 2 लाख के सूट बूट नहीं पहने या फिर खूबसूरत नहीं बने। बिहारी का एक इस पर दोहा भी कहा गया था कि अंग 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 नग जगमती दीप सिकासी दे बुझाए है रह बड़ो उजारोगे। मैंने आप चमकाइए, अपने भी आपको चमकाइए, लेकिन देश को भी चमकाइए, देश के जो गरीब जनता उसको भी चमकाइए। आप 1.5 लाख का सूट पहनते तो उन लोग 1500 रुपया के लायक पहनने लायक बनाइए, 500 रुपया के पहनने लायक बनाइए। एक तो आप पहनते हैं कपड़ों से नीलाम करते हैं। जिस देश की जनता से आपको शासन मिला है उसी को आप उत्तरावन पहनाते हैं, नीलाम करवाते हैं कि बहुत दानी हो। किसके पैसा से आप ये कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? इस पर सोचने की बात है। और आज जो देश में जो तबाही बिसरा हुआ है, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक सब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उस समय जो चीफ डिफेंस स्टाफ है बीपी रावत बोलते थे कि पढ़ा लिखा अनपढ़ की तरह व्यवहार करता है, गंवार बात होता है जो बोलते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे तो देश की बात करते हैं, देश की हित की बात करते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। लेकिन आप लोग जो है पद की बात करते हैं, कैसे कहाँ पे कौन पद प्राप्त करूँ, कितना बड़ा पोस्ट पे जाऊँ। हम लोग ये सब दलाली नहीं करते हैं। हम लोग जो जिन्वन बात है वही कहते हैं और देश की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं। तो आज आप मौन क्यों? आप चीफ डिफेंस स्टाफ भी हैं इस पर आपको बोलने की ज़रूरत है। आप सरेआम देख रहे हैं कहाँ क्या हो रहा है, हर स्तर पर, लोकल स्तर पर। वोकल की बात क्या करेंगे, लोकल स्तर को मजबूत कीजिए। अब देख सबको पता है, अब जो नया कृषि कानून जो बना है वो वोकल फॉर लोकल को कैसे बढ़ावा देगा? क्योंकि लोकल स्तर पर किसान ही देश को मजबूत करता है। उसके विरोध में किस आप कानून बना दिए, हर जगह आंदोलन हो रहा है, फसल जला रहे हैं। जब रॉ मटेरियल ही नहीं रहेगा तो कैसे लोकल वस्तुओं से उत्पाद बनेगा? इसके पर आपको जवाब देने की ज़रूरत है। आपको इस पर एक्सप्लेनेशन देना है, या कोई भी पार्टी के प्रवक्ता या नेता हुआ आपके लिए बोले क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किसी से छिपा हुआ नहीं है। और ये बताने की ज़रूरत है कि आप किस तरह से देश को वोकल फॉर लोकल को आप मजबूत करेंगे, कैसे इसको बढ़ावा देंगे। और आगे जो है कि इतना गरीबी का हाल पहुंचा हुआ है, हाल ये हाल है कि एक राम की शक्ति पूजा में निराला में लिखा था, अना अमा निशा उगलता गगन घन अंधकार, अना मिशा उगलता गगन घन अंधकार। मैंने मतलब कि जो इतना अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, इस तरह से कि चारों तरफ अंधकार हाहाकार मचा हुआ है गरीबी को लेकर के, चाहे किसी चीज़ को भी लेकर के। किसी से छिपा हुआ नहीं है, किसी का इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। और यूपी में देख लीजिए किस तरह से चीरहरण हो रहा है। जब सुरक्षित ही नहीं रहेगा, जिसका आवाज़ मुंह का आवाज़ बंद कर दिया जा रहा है, वो कैसे बिजनेस करेगा, कैसे लोकल चीज़ को बढ़ावा देगा? ये सोचने की बात है। जहाँ से पानी की सुविधा मिलती थी, आहर नहर तालाब सब भर दिया गया है। उसको खुदाई के लिए या उसका जीर्णोद्धार के लिए आपने क्या किया है? क्योंकि किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए या उद्योग चलाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। लोकल स्तर पर थोड़ा तो पानी चाहिए, 1000 लीटर तो पानी चाहिए। यहाँ तो पीने के पानी नहीं मिल रही है। सब आपके पॉलिटिशियन के जो गुर्गे सब भरते जा रहे हैं, तालाब हर नहर, चाहे गांव से हो शहर तक को भी हो। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कैसे उसको आप बढ़ावा देंगे, कैसे वो आगे बढ़ेगा? आप उत्तरी बिहार में देख लीजिए, 6 से 8 महीने तक सब बाढ़ से पीड़ित रहता है। यहाँ तो वहाँ पे तो रहने का ठिकाना नहीं है। तो लोकल की बात कैसे करेंगे, लोकल को वोकल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपकी बताने की ज़रूरत है। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुहान वाली बात है। या प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वही हाल आपके जो राज्यों के मुख्यमंत्री है, या आपके समर्थन जो राज्य के मुख्यमंत्री शासन चला रहे हैं उसका यही हाल है। ये तो छिपा हुआ नहीं था। अब ये बता देता हूँ, जब देश गुलाम था उस समय भारतीय नंगे रहने के लिए मजबूर रहते थे। लेकिन आज देश आज़ाद हो गया है तो देश आज़ाद है तो देश का शासक नंगे पर उतारू है। कहने का मतलब है कि जो भी देश के जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, सब लूट खसोट रहे हैं। जनता के पैसा को एकदम किस तरह से नंगाई कर रहे हैं कि न किसी को आवाज़ उठाने दे रहे हैं विरोध में, न किसी को बोलने दे रहे हैं। जो भी जिन्होंने चीज़ बोल रहा है उसको CBI ED NIA लगा दे रहे हैं। इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल जो इनका जो नारा है कैसे मजबूत करेंगे, इस सामने आकर के प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लाइन ऑर्डर मेंटेन कैसे करेंगे, ये आपको जवाब देना चाहिए। इसका निर्णय देश की जनता करेगी। थैंक यू।